Hi students. So today's lecture we will see a very important question, that is concept, that is resonance effect और mesomeric effect, जिसे सिंपली आप रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म भी बोलते हो. एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें जब क्लैरिटी आएगी तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपको कभी बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा. आप सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसमें रिएक्शंस किस टाइप के होंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस. तो सबसे पहले कैसे मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस दिखाएंगे. बेसिक क्राइटेरिया होता है रेजोनेंस दिखाने के लिए कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए. यदि आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वैसे मॉलिक्यूल्स ही रेजोनेंस दिखाएंगे. व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम? ऐसे सिस्टम्स जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हो, वैसे सिस्टम्स को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स बोलते हैं. कैसे होगा? डबल एंड देन सिंगल फिर डबल, ऐसा ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होगा. So the simplest conjugated system which I can take is say a molecule of benzene. ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो हर बच्चे को पता होता है. तो ये मैंने ले लिया जहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है. अब मुझे यदि कोई बोले कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर, राइट. तो मेरा अगला स्ट्रक्चर कैसा आएगा? अगेन आई विल हैव अ क्लोज्ड सिस्टम विथ द पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑल्टर्ड, इस तरह से. और यदि मैं दोनों का हाइब्रिड बनाने बोलूँ तो आप बोलोगे कि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स्ड नहीं है और ये 6 के 6 कार्बन के बीच में इस तरह से रोटेट कर रहा है, राइट. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिर्फ अकेला ऐसा नहीं होता है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास और हो सकते हैं. जैसे सबसे पहला हमने क्या बोला? डबल सिंगल ऐसा आएगा, राइट. फिर हमारे पास होता है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल फ्री रेडिकल. ये सभी सिस्टम्स हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हो जाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अलग अलग सिस्टम्स लेते हैं. सबसे पहला मैं ये कॉन्जुगेटेड डाइन लेती हूँ. जैसे ये हो गया मेरा कॉन्जुगेटेड डाइन. अब ये ट्राईइन है. डाइन कैसा होगा? जैसे मैंने लिया 1,3-ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल. व्हाट इज दिस कॉल्ड चिल्ड्रन? 1,3-ब्यूटाडाइन. अब मुझे बोला जाए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो हम क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, बेसिक रूल ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय कोई भी एटम अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन्स. जो पाई बॉन्ड बनाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड गया इधर, तो ये उठाओ और इस कार्बन पे बैठ गया. अब इसको आप आगे नहीं ले जाओगे, है ना. आगे ले जाओगे कब? जब कोई एटम होगा. अदरवाइज आप उसको ऐसे ही उसके ऊपर रख दोगे नेक्स्ट प्रिसीडिंग एटम पे आपका. सो ये हुआ मेरा CH2, बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर CH2, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसके ऊपर आ गए, राइट. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस, और इधर रिच हो गया तो माइनस. सिस्टम बनाने के बाद आप उसको रिवर्स करके देखो. ये जो डबल हेडेड एरो है ये रेजोनेंस का सिंबल है. वापस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए यदि, तो ये वापस अपनी जगह पे चला गया, तो मुझे पुराना सिस्टम फिर से मिल गया, करेक्ट. तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया कॉन्जुगेटेड डाइन का, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन. ये ले लिया हमने एक. दूसरा, double single positive charge. For example, say I take a molecule like, say I have CH2, ये अलाइल कार्बोकैटायन लिया मैंने. क्या लिया मैंने? अलाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको. अब यहाँ पे इस कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये अलाइल हो गया. अब ये कैसा सिस्टम हो गया मेरा? केस 2, दैट इज I have a double bond, single bond and then a positive charge. अब जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के जाएगा. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चे लोग? यू विल हैव इट एज
अगेन यहाँ पे ये बॉन्ड सिंगल हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और CH2। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, राइट। अब करने के बाद आप हमेशा रिवर्स करके चेक करो कि क्या मेरा प्रीवियस सिस्टम मुझे मिलता है वैसा करने पे, तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाया वो एकदम परफेक्ट है। अब मैंने लिया, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड चिल्ड्रन? यू कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ अलाइल कार्बोकैटायन। Again, it is stable because it has a resonating structure. Then हमने ले लिया एक और मॉलिक्यूल से, I have double, single and then a negative charge। यहाँ पे आ गया मेरे पास negative charge। अब क्या होगा? ये रिच है तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये उठा और इसके ऊपर चला गया। So the next resonating structure possible for this would be, यहाँ पे बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया और इधर डबल हो गया, राइट। तो इधर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चेक करो रिवर्स करके, ऐसा वापस आएगा? यस, 100% यू विल गेट इट बैक। अब आपको लगता होगा कि सेमी स्ट्रक्चर तो बन रहा है ना, जो इनिशियली क्लास 12 में रहता है। 90% बच्चों को ऐसे ही लगता है कि अरे ये क्यों कर रहा है फालतू में। सो बट बेसिकली द थिंग इज चिल्ड्रन, जितना आपका सिस्टम मूवमेंट में होगा, है ना, जैसे हम रात को सो जाते हैं तो टोटली स्टेबल सिचुएशन में रहते हैं। जब सुबह उठते हो आप तो यू आर फुल ऑफ एनर्जी, राइट। उसके बाद जब आप पूरा दिन काम करते रहते हो, जैसे जैसे काम करोगे वैसे टोटली आप थक जाओगे तो रात को फिर से स्टेबल पोजीशन में आ जाते हो, शवासन में, राइट। तो वैसे ही मॉलिक्यूल में इसका फ़ायदा क्या है? जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और हर जगह यही बोला जाता है, अ सिस्टम विथ लो एनर्जी इज़ हाईली स्टेबल। तो ये हमें प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है कि मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, राइट। जितना ज़्यादा रोटेट करेगा, जितना घूमेगा, उतना उसका एनर्जी लॉस होगा तो स्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर। अब चलो हम देखते हैं अपना तीसरा सिचुएशन, दैट इज डबल, सिंगल एंड लोन पेयर। वी विल ट्राई टू टेक दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल चिल्ड्रन। से आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक, से आई टेक विनाइल क्लोराइड। क्या लिया मैंने? विनाइल क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पे मेरे क्लोरीन एटम पे 3 लोन पेयर है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तब आपको ये समझेगा कि कैसे इस पे 3 लोन पेयर है, कैसे। आप मेरा न्यूक्लियोफाइल्स वगैरह का वीडियो देख सकते हो, या फिर एक सिंपल तरीके से या लॉजिक से इसको याद रखने का कोशिश करिए आप लोग। कैसे? जैसे मुझे पता है मेरे पास ग्रुप 15 है। विच ग्रुप डू आई हैव? ग्रुप 15 एंड देन आई हैव ग्रुप 16 एंड देन 17। ये 3 ग्रुप्स को याद रखो। अब इसमें मेरे पास क्या है? एलिमेंट्स पता होना चाहिए आपको। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ भी ले लो। इधर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करो आप। जनरल में यदि देखोगे तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3, इनका होता है NH2NP4 और इनका होता है NH2NP5। इफ़ यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन इन चेक चिल्ड्रन, इफ़ इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड यदि हाइड्रोजन के साथ बनाए तो उसके बाद भी, मतलब अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन ऐसा यदि बना ले तो उसके बाद भी आप देख सकते हो कि सेंट्रल मेटल एटम पे ये जो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड ऐसे रखे हुए हैं। तो ग्रुप 15 के हर मेंबर पे आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब बिल्कुल ऐसा ही यदि ग्रुप 16 को कंसिडर करें तो उस पे हर मेंबर पे 2 लोन पेयर होता है, और आप ग्रुप 17 को कंसिडर करें तो हर मेंबर पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन है जिसके ऊपर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इसने दे दिया यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इसको उठ के बगल में जाना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी 4 ही हो सकती है कार्बन की, उससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो क्लोरीन के पास उसका जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्डिंग में चला गया, इसीलिए इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और इस पे चार्ज आ गया
नेगेटिव, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उठ के आया वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, राइट. सो दिस इज द वे चिल्ड्रन वी कैन हैव डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स. तो ऐसे ग्रुप्स आप देख सकते हो, मैंने क्या लिया, क्लोरीन जैसा ग्रुप. रेजोनेंस जो है वो दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव रेजोनेंस होगा और एक नेगेटिव रेजोनेंस होगा. पॉजिटिव रेजोनेंस कौन दिखाएगा? ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल शो पॉजिटिव रेजोनेंस. अब इसमें कौन कौन आ जाएगा पॉजिटिव रेजोनेंस दिखाने वाले ग्रुप में? जैसे मेरे पास हो गया इन ग्रुप्स में से कोई भी है ना मेंबर, जैसे मैंने ले लिया OH, OR, SH, SR, है ना, अल्कोहल, ईथर, थायोल, थायो ईथर, या फिर NH2 अमाइन, फिर मैंने ले लिया सेकेंडरी अमाइन R2NH, राइट. ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, या फिर NR2 ये भी ले लो, तो भी नाइट्रोजन पे आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है. देन क्लोरीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, ये सभी पे मेरे पास एटलीस्ट 1, 2 या 3. यू कैन सी ऑल आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15, 16 और 17. दूसरा होता है मेरा नेगेटिव रेजोनेंस दिखाने वाला. वो कौन से ग्रुप्स हैं? ऑल द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. कैसे ग्रुप्स होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब जिसके पास ऐसे सिस्टम्स होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकें, जैसे साइनाइड हो गया, एसिड हो गया, कीटोन हो गया, देन वी हैव अ नाइट्रो ग्रुप, देन एस्टर्स, right, etc. So all these are the groups which will act as electron withdrawing groups. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. So say I take a molecule like vinyl cyanide. इसको क्या बोलेंगे हम? विनाइल साइनाइड. आप देख सकते हो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल. अब यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के वजह से इस पे एक लोन पेयर भी है, राइट. इसने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो क्या होगा? तुरंत इसका कमी, इसका भाई बैठा है यहाँ पे, इसका कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को भेज देगा. सो वी विल हैव CH2, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्या होगा बच्चे लोग? यहाँ पे एक जगह आ जाएगा जहाँ पे रिच हुआ, मतलब जिस डायरेक्शन में गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो उधर चार्ज नेगेटिव, और जिधर से गया वहाँ पे कमी हो गई तो पॉजिटिव. ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे ये सब हो गए, इन सब में देखोगे आप कॉन्जुगेशन होगा. ऐसे ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं. और ये ग्रुप्स जहाँ पे आपका सेंट्रल एटम एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16 या 17 होगा, प्रोवाइडेड वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होगा, है ना. यहाँ पे यदि क्लोरीन आ गया तो ये सिनारियो नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा टोटली, वो डोनेटिंग के बजाय विड्रॉइंग हो जाएगा. सो ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चे लोग रेजोनेंस का. इसको और डिटेल में एरोमेटिक सिस्टम्स में कैसे देखना है वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक रिव्यू अबाउट कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स.